खुद की खोज में निकल, क्यों तुम हताश है। खुद की खोज में निकल, क्यों तुम हताश है। जड़ा चल मंजिलों को तुम्हारी ही तलाश है। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप सबको नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक तो बाद में, लेकिन पहले आज मैं कुछ बताने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा सा आप लोग केयर करेंगे। ये नया साल 1/1/2023 ये जो दिन है दोस्तों, बहुत कहा गया है ना, महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहा गया ऐसे तो करने वाले के लिए प्रत्येक दिन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज विशेष रूप से जो भी बच्चे एक प्रण ले लेते हैं, एक शर्त रख लेते हैं अपने आप से। देखिए, हमें दुनिया से नहीं लड़ना है, पहले अपने आप से लड़ना है दोस्तों। यदि अपने आप से लड़ने आ गया ना, अपने आप से लड़ के समझा दिए अपने आप को, तो दोस्तों आपकी जीत होगी, ये मेरी गारंटी है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम दुनिया से नहीं लड़ेंगे, हमें अपने आप से लड़ना है, हमें अपने आप से जीतना है। और यदि ये जीत आपकी हो जाती है तो शायद नहीं, विश्वास है हमें कि आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन इसलिए था कि जो भी इस वीडियो को देखने वाले हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबके लिए, और विशेष रूप से जो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने टेंस के बारे में बताया। टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उस सब का नाम क्या होता है कि नहीं। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में हम लोग बात किए थे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी प्रकार से फ्यूचर का भी 4 रोल है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, मैंने ये तो करा दिए हैं हम, और इसके बाद एक एक पार्ट इसमें का बचा हुआ है। दोस्तों, हम लोग आज क्या करेंगे, उसमें का एक पार्ट को उठाएंगे और इतने अच्छे समझेंगे, एक एक वीडियो में एक एक पार्ट को मैं बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, और एक वीडियो ही आपके लिए पूरा टेंस को अच्छे से अगर समझ में आ जाता है, एक वीडियो एक एक करके आप रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, तो शायद आपका ग्रामर का पूरा दुख दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, प्रेजेंट तो 4 प्रकार के होते हैं, ये तो हम सबको मालूम है। प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? प्रेजेंट होते हैं 4 प्रकार के। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट जो होता है दोस्तों, सबसे पहले वर्तमान में जब कोई भी काम हम कम समय के लिए करते हैं, वर्तमान में जब कोई भी काम कम समय के लिए करते हैं दोस्तों, उसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। जैसे आप लोग पूरे दिन में वो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं जाता हूं, मैं 5 मिनट में आता हूं, मैं घूम के आता हूं, मैं घर पे जाता हूं, मैं खाने जाता हूं, मैं क्लास जाता हूं। इस प्रकार से तमाम बात आप करते रहते हैं पूरे दिन में। तो इस प्रकार से जो भी बात आप पूरे दिन में करते हैं, ये सब सिंपल प्रेजेंट का आता है। जो कम समय के लिए बोला जाता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट तो ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लिख के समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। तो बोलेंगे द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज used to show action for the short time in the present। मैंने पहले बता चुका हूं दोस्तों कि वर्तमान में बहुत कम समय के लिए जब कोई भी कार्य आप करते हैं, सब सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हम यूज करते हैं, कहां करते हैं और देखते हैं कहां पे? एक्शन करता है, मतलब काम करता है दोस्तों। फॉर द शॉर्ट टाइम, मतलब कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम इन द प्रेजेंट,
है कि नहीं, वो प्रेजेंट में ही शॉर्ट टाइम होता है, इसलिए उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हिंदी लिखना होगा तो आप तो समझ में आ गया, हिंदी हम बोल ही देते हैं दोस्तों, लिखे क्या, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वर्तमान में कम समय के लिए किए गए कार्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर है दोस्तों, स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर को हम रचना या बनावट कहते हैं दोस्तों। देखिए, हमें प्रत्येक चीज को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जैसे आप घर बनाते हैं ना, टेक स्ट्रक्चर, जैसे मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका अच्छा अगर घर बनाना है आपको, तो एक इंजीनियर के द्वारा आप डिजाइन करवाते हैं। इसी प्रकार से टेंस का जो सेंटेंस फिट होता है ना दोस्तों, उसमें भी स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। और स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है तो शायद आप अच्छे से बना पाएंगे, आप भूल नहीं सकते हैं। ऐसा ये टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस V1 अवलिक V5 प्लस अदर वर्ड। दोस्तों अब कंफ्यूजन ये नहीं करना है, हम पहले आपको बता चुके हैं, स्ट्रक्चर वाला वीडियो आप देख लीजिएगा कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस प्रकार से ये सिंपल प्रेजेंट का है दोस्तों। ये सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं आज। सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1। सब्जेक्ट बोले तो जो काम करने वाला है दोस्तों, V1 का मतलब होता है वर्ब 1 और V5 का मतलब वर्ब 5। अदर वर्ड का OW का मतलब होता है दोस्तों अदर वर्ड। आज जैसे हम मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, और इसको याद कर लेंगे तो शायद आपका टेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के बाद एग्जाम, पहले डिफिनेशन बाद में स्ट्रक्चर, इसके बाद एग्जाम्पल। कहने का मतलब क्या है कि पहले घर बनाने के लिए सोचे, बाद में उसका जो है स्ट्रक्चर बनवाया और इसके बाद घर बनाना चालू कर दिए। तो अब चलिए दोस्तों घर बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैं घर जाता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैं घर जाता हूं। अब बात करते हैं मैं, देखिए दोस्तों सब्जेक्ट मतलब मैं। अब देखिए दोस्तों, जाता हूं मतलब गो, आई गो। अब प्लस, अब देखिए एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन होते हैं तो क्या लगाया जाता है, टू। अब कहां जाना है दोस्तों, घर, तो यहां पे लिख सकते हैं होम। अब देखिए दोस्तों, मैं घर जाता हूं, आई गो टू होम। सबसे पहले दोस्तों हमें बात करना है कि जब इंग्लिश का शुरुआत करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले शुरू वाला अक्षर, इसके बाद पीछे से आना है आगे, पीछे से आगे आना दोस्तों। पहले जाना है आगे, बाद में पीछे से आना। देखिए आगे गए और पीछे से आए, आई मतलब मैं। अब जाना का, गो मतलब पीछे से आए। टू क्या है दोस्तों, इसमें प्रीपोजिशन है जो कि जोड़ रहा है, कनेक्शंस, हमको हमारे घर से कनेक्शंस को जोड़ रहा है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आगे से आया, ये पीछे से आ रहा है। अब फिर देखिए ये भी पीछे से आएगा, यहां पे आ गया। तो मैं घर जाता हूं, आई गो टू होम, इस प्रकार से। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे वह घर जाती है, तो हम लिखते हैं वह घर जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, वह घर जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है। देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन रहता है और कोई थर्ड पर्सन दो ठो मतलब सब्जेक्ट में आता है, तो उसमें वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मैं भी बताऊंगा एक एक करके। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो वर्ब 1, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होता है तो वर्ब 1, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तो वर्ब 5 लग जाता है दोस्तों। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, लेकिन सब्जेक्ट अगर है उसमें दो ठो, जैसे राम और श्याम एक साथ काम कर रहा है, तो दोस्तों वो थर्ड पर्सन है तो वर्ब 5 नहीं लगेगा दोस्तों, वहां पे वर्ब 1 लगेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन दो ठो आ गया दोस्तों, इसलिए वर्ब 5 की जगह पे वर्ब 1 लग जाता है। तो चलिए बताते हैं कि वह घर जाता है या वह घर जाती है। चलिए, तो ये लड़की है, लड़की के लिए बात बता चुके हैं दोस्तों कि सी लगता है, वह का होता है सी। पहले इधर से स्टार्ट किए दोस्तों, अब इधर से आ रहे हैं। जाति का क्या होता है दोस्तों, गो, लेकिन ये थर्ड पर्सन है ना, तो गो का थर्ड पर्सन मतलब गो थर्ड पर्सन। ये देखिए वह थर्ड पर्सन है, तो अब गो जो होगा, ये बताइए फर्स्ट वर्ब 1 लगेगा, वर्ब 5 लगेगा, वर्ब 5 लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि थर्ड पर्सन में वर्ब 5 लगता है। तो गो का वर्ब 3, वर्ब 5 जो होता है दोस्तों
गोज होता है। अब इसके बाद देखिए कनेक्शन है घर का, तो वहाँ पे टू हम प्रीपोजिशन के वीडियो में बताए हैं। और इसके बाद घर का होता है दोस्तों होम। होम या हाउस दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए देखिए, वह घर जाती है, सी गोज टू होम। अब बात करते हैं दोस्तों, एक सेकेंड पर्सन ले लेते हैं, जैसे तुम घर जाते हो। अब देखिए दोस्तों, तुम घर जाते हो, बताइए कौन सा पर्सन है? पर्सन का वीडियो देख लीजिएगा, कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन यू। देखिए दोस्तों, हम क्या बोले हैं कि इधर से चालू हो रहा है, अब आएगा किधर से? इधर से, जाएगा इधर से, आएगा उधर से। इंग्लिश का एक रिवाज है, इसका एक अपना एटीट्यूड होता है दोस्तों। शुरुआत यहां से होगा और सेकेंड शुरुआत लास्ट से होता है। तो चलिए यू और इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जाना का गो। हम क्या बोले दोस्तों? सेकेंड पर्सन में भी वर्ब वन का प्रयोग होता है। तो देखिए गो। अब देखिए टू है कनेक्शन, एक ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कनेक्शन, एक कनेक्टर का जरूरत पड़ता है दोस्तों, इसमें प्रीपोजिशन है। और घर है तो होम हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अभी देखे हैं, जैसे तुम घर जाते हो, यू गो टू होम। लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए कि अगर कोई थर्ड पर्सन है लेकिन दो ठो रहेगा। अब जैसे हम बोले दोस्तों कि राम घर जाता है। देखिए दोस्तों, राम घर जाता है। अब राम घर जाता है, थर्ड पर्सन है, अकेला है, तो चलिए राम इधर से गया, उधर से आया, जाता है, तो ये हो जाएगा गोज। अब कहां जाता है? घर, तो टू, और इसके बाद घर का क्या होता है दोस्तों? होम। तो चलिए, एक सब्जेक्ट है और एक पर्सन है, तो वर्ब 5 लगा है, थर्ड पर्सन है इसलिए। लेकिन अगर थर्ड पर्सन है और वो दो ठो थर्ड पर्सन है, जैसे हम बोले राम और श्याम, राम और श्याम घर जाता है। अब देखिए दोस्तों, राम और श्याम घर जाता है। अब इसमें क्या होगा? देखिए राम है तो राम पहले आ जाएगा दोस्तों, और का होता है एंड, श्याम का होता है श्याम, SHYM। अब देखिए दोस्तों, हम क्या बोले हैं कि थर्ड पर्सन एक ठो रहेगा तो वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और एक से अत्यधिक रहता है, मतलब 2 रहता है या 3 रहता है, तो वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे घर जाना का, बताइए थर्ड पर्सन है तो आप क्या लगाते हैं? गोज लगाते दोस्तों? नहीं, क्योंकि 2 ठो थर्ड पर्सन आ गया। तो जब 2 ठो थर्ड पर्सन होता है तो वर्ब 1 का प्रयोग होता है दोस्तों, वर्ब 5 का नहीं। हाँ, एक ठो अगर रहता था वर्ब 5 लगाते थे। और इसके बाद देखिए टू और जाना क्या होता है? घर का होता है दोस्तों होम। तो देखिए राम और श्याम घर जाता है, तो राम एंड श्याम गो टू होम। अब देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया। अब देखिए कि 2 ठो अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो वर्ब 1, सिंगल रहेगा तो वर्ब 5। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टेंस फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव में, एक ठो ले लेते हैं, मैं नहीं खाता हूं। अब देखिए दोस्तों, क्या मैं खाता हूं? और देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा दोस्तों, मैं क्या खाता हूं। देखिए दोस्तों, जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, अभी जो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को दिया गया था, वो अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव बोले तो क्या है? एसर्टिव। एसर्टिव बोले तो क्या है? एसर्टिव बोले तो पूरा अपना स्टेटमेंट देना है, नॉर्मल भाषा में उसको एसर्टिव कहते हैं दोस्तों। लेकिन नेगेटिव का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में देखिएगा नकारात्मक साउंड करता हो, नहीं का साउंड आता हो, नो का साउंड आता है, वो सब नेगेटिव कहलाता है दोस्तों। तो चलिए, जैसे मैं नहीं खाता हूं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए, अब बात करते हैं कि मैं का होता है आई। अब नहीं का कुछ बच्चे नोट लगा देंगे। खाना क्या होता है दोस्तों? इट। आई नॉट इट। यह पूरा का पूरा गलत है, सरियाम अपराध हो रहा है। अब कहिए क्यों? तो ये सेंटेंस से नहीं क्लियर किया जा रहा है। अब जो कहिएगा सर आप ही तो बोले थे कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट में आई हो गया और वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है, और नहीं की जगह पे नोट दे दिए, तो सही कैसे नहीं हुआ? आप बताएं हैं, आप ही गलत बोल रहे हैं। जी सर, अब आपको बात करना है कि ये सही कैसे हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, तो जब बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड और थर्ड, देखिए दोस्तों, जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन रहता है तो उसमें अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, जी सही सुन रहे हैं आप,
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये अगर दोनों होता है ना दोस्तों, तो डू और नहीं तो डज का प्रयोग किया जाता है। किसका? डज का। क्या बोले, फिर से सुनिए, सिंपल प्रेजेंट में हो लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो किसका प्रयोग करेंगे? डू और डज का। तो बताइए दोस्तों, ये नेगेटिव है कि नहीं? हम बोले हैं डू और डज का प्रयोग कहीं पर हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, इसलिए गलत किए। तो चलिए अब क्या होगा, तो हम क्या बोले दोस्तों कि मान लेते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, लेकिन फर्स्ट पर्सन होता है तो डू का प्रयोग किया जाता है, सेकेंड पर्सन होता है फिर भी डू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन थर्ड पर्सन होता है तो डज का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, ये नेगेटिव है दोस्तों। हम फिर से बता रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट का विशेष बात करें दोस्तों, कंटिन्यूअस में नहीं जाइएगा, नहीं तो हम फिर गलत हो जाएंगे। जी सही समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए, मैं नहीं खाता हूं, तो देखिए आई नॉट गो जो था वो नहीं होगा, आई डू नॉट ईट। अब हुआ करेक्ट दोस्तों, अब पूरा का पूरा करेक्ट हो गया। हम क्या बोले दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट में रहता है, अगर वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में रहता है, नेगेटिव बोले तो किसी भी सेंटेंस में नकारात्मक साउंड करता है तो डू का नोट, इसके बाद नोट से पहले डू का प्रयोग करेंगे। यही अगर थर्ड पर्सन रहता है तो डज का प्रयोग हो जाता है, डोंट का प्रयोग होता है। इस प्रकार से अब इसको हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट बोले ना दोस्तों, आई डोंट बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। स्पीकिंग में बोल सकते हैं, स्पीकिंग में बोला ही जाता है। आई डू नॉट गो, इसको बोल सकते हैं आई डू नॉट ईट, इसको बोल सकते हैं आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। यस, आई डोंट ड्रिंक, मैं नहीं पीता हूं। आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता हूं। इस प्रकार से तमाम बातें आप कर सकते हैं दोस्तों। नेगेटिव का बात कर रहे हैं। अब आइए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है सिर्फ इंट्रोगेटिव, एक होता है WH फैमिली। तो चलिए दोस्तों, ये कौन है? इंट्रोगेटिव है, और ये क्या है? WH फैमिली। दोस्तों दोनों इंट्रोगेटिव है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है दोस्तों। क्या? अगर किसी भी सेंटेंस में क्या से पहले चालू होता है, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का बात कर रहे हैं दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट में अगर क्या से चालू होता है और फर्स्ट पर्सन होता है तो उसमें लग जाता है डू, आई, खाना का होता है इट, डू आई इट। क्या मैं खाता हूं? डू आई इट। क्या वह खाती है? डज सी इट। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर क्या तुम खाते हो तो क्या हो जाएगा? डू यू ईट। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। इस प्रकार से तो पहले क्या लगा रहेगा दोस्तों? तो डू पहले लग जाएगा, लेकिन इसमें पहले नहीं है दोस्तों, इसमें क्या बाद में लगा हुआ है। तो जब बीच में रहता है ना क्या, तो वाट लग जाता है। जी सही सुन रहे हैं आप लोग, क्या वाट लग जाता है। वाट आपकी नहीं, इसका वाट लगने वाला है। अपना नहीं समझ लेंगे, नहीं तो वाट तो सही में लग जाएगा आपका। अगर इसको नहीं समझेंगे आपका वाट लग जाएगा। आप कहिए गुस्सा गए क्या? गुस्साने की आवश्यकता नहीं। वाट इसलिए मैं बोला हूं, वाट का मतलब अभी गांव घर में नहीं देखते हैं दोस्तों। आज तो वाट लगा डालूंगा, पहले जो है इसका वाट लगाओ, बाद में दूसरे को वाट लगाना। तो चलिए, मैं क्या खाता हूं, तो क्या का पहले वाट, अब इसके बाद डू, इसके बाद सब्जेक्ट है आई, और इसके बाद इट का होता है दोस्तों खाना। अब देखिए दोस्तों, तो मैं क्या खाता हूं, व्हाट डू आई ईट। इस प्रकार से एक एक टॉपिक को ऐसे निचोड़ के पढ़ाएंगे ना दोस्तों। सिर्फ रिवीजन करना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। और नए टेंस को कंप्लीट करा दिए, फिर बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। एग्जाम देने वाले हो या नॉर्मल इंसान हो, सबके लिए इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर्स फॉर द टेंस। चलिए, जय हिंद, जय भारत।